पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया के उन 14 प्लॉटों पर इनेलो ने सवाल खड़े कर दिए हैं जो कुछ दिन पहले हुडा ने आवंटित किए थे। ये सभी प्लॉट इंडस्ट्री लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं, पर जिन लोगों को ये प्लॉट आवंटित हुए हैं वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा के करीबी बताए जा रहे हैं। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र में 14 प्लांटों के आवंटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुडा ने 2 जुलाई को पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में इन प्लॉटों को आवंटित किया है। इनेलो ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 14 में से 11 प्लॉट अपने सचिव, ओएसडी और करीबियों को कौड़ियों में बांट दिए। ये सभी प्लॉट इंडस्ट्री लगाने के लिए इन लोगों को दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला बोला है। इनेलो का आरोप है कि इनमें से एक भी आवंटी के पास न तो इंडस्ट्री लगाने का पुराना अनुभव है और न ही उनका इंडस्ट्री लगाने से कोई वास्ता है, फिर भी सीएम ने इन्हें प्लॉट बांट दिए हैं। इनेलो नेता रामपाल माजरा ने आरोप लगाया है कि प्लॉटों को नियम के मुताबिक नीलामी या लॉटरी के तहत दिया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा ने इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाया। इनेलो नेताओं ने पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर ये आरोप लगाए। उनके साथ इनेलो के राष्ट्रीय सचिव आरएस चौधरी, कालका के विधायक प्रदीप चौधरी के साथ पूर्व डीजीपी एमएस मलिक भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आंधा बांधा सिरनी मुड़ अपने को दे। हरियाणा प्रदेश में नरवाना में, फरीदाबाद में, पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लॉट बांटे गए और इंडस्ट्रियल प्लॉट बांटने से पहले कैपिटल असेसमेंट की जाती है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है और कई मुद्दों के ऊपर विचार कमेटी करती है और यहाँ पे जो प्लॉट अलॉट किए गए हैं उनके नियर और डियर पर किए गए। दरअसल इस आवंटन पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन खुद सीएम हैं। वहीं विवाद की वजह यह भी है कि पंचकुला औद्योगिक क्षेत्र काफी समय पहले ही सैचुरेटेड हो गया था, जिस वजह से वहां पर जमीनों के भाव काफी ऊंचे हो गए हैं। जिन प्लॉटों के आवंटन पर विवाद खड़ा हो गया है, ये वो प्लॉट हैं जिन पर पहले भी विवाद चल रहा था। इनका विवाद हल होने के बाद हुडा ने करीब 2 साल पहले इनके लिए आवेदन मांगे, जिसके लिए कई रसूखदारों ने आवेदन किए। वहीं हुडा के अधिकारियों के मुताबिक पंचकुला औद्योगिक क्षेत्र में ये प्लॉट 6400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किए गए हैं। इस तरह 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट की कीमत 64 लाख रुपए और 496 वर्ग मीटर के प्लॉट की कीमत 31,74,400 रुपए होती है। वहीं पंचकुला के प्रॉपर्टी डीलरों के मुताबिक 1000 वर्ग मीटर के प्लॉट की बाजार कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए तक है। अब सरकार की तरफ से इतने कम दामों पर किए गए इन प्लॉटों के अलॉटमेंट पर सवाल उठना तो लाजमी है। पंचकुला से संजीत चौधरी, MH1 न्यूज। इनेलो नेताओं ने प्लॉट आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनकी जमकर निंदा की है। इनेलो नेताओं ने प्लॉटों के इस अलॉटमेंट को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पंचकुला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनेलो नेता रामपाल माजरा के साथ कई और नेता भी मौजूद थे। प्लॉट आवंटन को लेकर इनेलो नेताओं ने सरकार की जमकर निंदा की। इनेलो विधायक रामपाल माजरा, प्रदीप चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव आरएस चौधरी ने अलॉटमेंट को तुरंत रद्द करने की मांग की। इनका कहना है कि सीएम ने अपने स्टाफ और चहेतों को प्लॉटों की रेवड़ियां बांटी हैं, इसलिए इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अपने चहेते लोगों को अपने नियर और डियर को, जिनका अपना कोई भी उद्योग के मामले में कोई भी अनुभव नहीं, जिनके पास किसी प्रकार की कैपिटल नहीं, कोई किसी प्रकार का स्पेशलिटी नहीं, ऐसे लोगों को प्लॉट दे दिए जो उनके ओएसडी हैं या उनके
बहुत निजी हैं जो मैंने आपके या उनके कार्यालय में कार्यरत हैं। 14 में से 11 प्लाट पंचकूला में ऐसे लोगों को दे दिए जिनको फायदा पहुंचाया गया है। सीधे तौर से फायदा पहुंचाने के लिए अपने आदमियों को प्लाट दिए गए हैं। कोई किसी प्रकार की वरीयता मेरिट नहीं देखी गई। इसलिए ये तुरंत प्रभाव से ये प्लॉट भी कैंसिल होने चाहिए। इनेलो नेताओं ने इस दौरान एक लिस्ट भी दी जिसमें साफ साफ बताया गया कि मुख्यमंत्री के ये चहेते कौन कौन हैं। प्लॉट पाने वालों में मुख्यमंत्री के ओएसडी बीआर बेरी की पुत्रवधू मोना बेरी, मुख्यमंत्री के सचिव का बेटा प्रदीप कुमार, थानेसर के पूर्व कांग्रेस विधायक रमेश गुप्ता का बेटा अमन गुप्ता, हरियाणा के वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्यमंत्री के सबसे करीबी नरेंद्र हुड्डा की पत्नी नंदिता हुड्डा, हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रभजीत सिंह की पत्नी मंजीत कौर, हरियाणा के एडवोकेट जनरल सुनील कात्याल के पारिवारिक सदस्य डागर कात्याल, मुख्यमंत्री के करीबी संजीव भारद्वाज के बेटे सिद्धार्थ भारद्वाज, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डीडीएस संधू के पारिवारिक सदस्य कमरप्रीत सिंह संधू, मुख्यमंत्री के समधी और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल के रिश्तेदार लेफ्टिनेंट कर्नल ओपी दहिया और मुख्यमंत्री के बेहद करीबी परिवार के सदस्य रेणु हुड्डा समेत पीजीआई से रिटायरमेंट लेकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर गणेश दत्त भी शामिल हैं। परमजीत सिंह पोस्टेड एज ए एडिशनल एजी हरियाणा। पहले तो मिस्टर सोलर के बेटे को एडिशनल एजी लगाया हुआ है एजी ऑफिस में, और अब उसकी घरवाली को सोलर की पुत्रवधू को मनजोत सिंह को 1000 स्क्वायर मीटर का इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया गया। इसी प्रकार से श्रीमती मोना बेरी हाउस नंबर 1044 सेक्टर 11 हैज बीन अलॉटेड इन प्लॉट 496 स्क्वायर मीटर, 496 स्क्वायर मीटर का प्लॉट दिया गया। मामले को ज्यादा तूल पकड़ते देख हुड्डा के प्रवक्ता ने पंचकुला में एक बयान जारी करते हुए इन आरोपों को निराधार बताया है। प्रवक्ता के मुताबिक इन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के आवंटन के लिए अखबार में इश्तहार भी दिया गया था और सारे स्क्रीनिंग के बाद ही इन सभी प्लॉटों का आवंटन किया गया था। वहीं उन्होंने बताया कि इस आवंटन में धांधली की बातें निराधार है। अब देखना होगा कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है और क्या सरकार इस मामले में न्यायिक जांच करवाएगी। पंचकुला से संजीत चौधरी, MH1 न्यूज।